एक और हमला, एक और लाश और फिर वही सवाल, हिंदू ही क्यों। 22 अप्रैल के तकरीबन 2:30 बजे पहलगांव की घाटी में गोलियों ने एक बार फिर मासूम जिंदगियों को लील लिया और निशाने पर थे हिंदू पर्यटक। क्या अब कश्मीर में धर्म देखकर गोली चलाई जाती है? ये सिर्फ आतंकवाद नहीं, ये एक सोची समझी साजिश है और अब हमें चुप नहीं रहना चाहिए। क्या अब टूरिज्म का मतलब मौत का सफ़र बन चुका है? इन मासूम लोगों का कसूर क्या था? सिर्फ इतना ही कि वो एक सुकून के पल ढूंढने गए थे। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये हमारी इंसानियत, हमारे भरोसे और हमारे देश की छवि पर हमला था। आखिर क्यों बार बार हिंदुओं को ही निशाना बनाया जाता है? क्या हिंदू होना अब एक अपराध बन चुका है? क्या हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और हमारी पहचान कुछ लोगों की आंखों में इतनी चुभती है कि उन्हें मिटाने के लिए गोलियां बरसाई जाए? कश्मीर की बर्फ से ढकी वादियों में बहता खून ये सवाल फिर से खड़ा कर गया। क्या एक हिंदू टूरिस्ट होना मौत की सजा बन चुका है? इन मासूम पर्यटकों ने किसी से क्या दुश्मनी की थी? वो तो बस वहाँ की खूबसूरती देखने आए थे, लेकिन उन्हें किस चीज़ की सजा दी गई? गोलियां चली सिर्फ इसलिए कि उनके नाम हिंदू थे, सिर्फ इसलिए कि वो मंदिरों में विश्वास रखते हैं, या सिर्फ इसलिए कि वो भारत माता की जय कहते हैं? क्या ये इतना बड़ा गुनाह है जो आतंकवादी धर्म के नाम पर मासूमों की जान ले रहे हैं? क्या वो इंसान कहे जाने के लायक भी हैं? यह इंसानियत नहीं है, यह हैवानियत है। और सबसे बड़ा सवाल, कब तक हम सिर्फ मोमबत्तियां जलाते रहेंगे? कब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे और निर्दोष मारे जाते रहेंगे? हमें इस नफरत की जड़ तक जाना होगा। हमें ये समझना होगा कि ये महज हमला नहीं, ये संदेश है डर फैलाने का, गुलामी थोपने का, और अब वक्त आ चुका है इसका जवाब देने। इस आतंकी हमले में कम से कम 28 लोगों की मौत हुई है और 1 दर्जन से अधिक घायल हुए हैं। हमलावरों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिससे यह क्षेत्र 2019 के पुलवामा हमले के बाद का सबसे घातक हमला बन गया। आतंकी हमले में बचकर निकली पल्लवी के मुताबिक आतंकी हिंदुओं को निशाना बना रहे थे और 5-6 आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला किया। पल्लवी ने बताया कि उनके पति से उनका नाम पूछा गया और फिर सिर पे गोली मार दी गई क्योंकि वो मुस्लिम नहीं थे। एक अन्य पीड़िता ने बताया कि हमलावरों ने उन्हें कलमा पढ़ने के लिए कहा और मुसलमानों की पहचान के लिए खतना की जांच की। यह हमला पर्यटकों को लक्षित करने वाला था। हमले के तुरंत बाद भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीमों ने इलाके को घेर लिया और व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया। सुरक्षा बलों ने हमलावरों की तलाश में आसपास के जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन चलाया, जिससे स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सका। प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी सऊदी अरब यात्रा को बीच में ही छोड़कर दिल्ली लौटे और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तथा विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ नामक संगठन ने ली है, जो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। लश्कर पाकिस्तान में आधारित है और भारतीय खुफिया एजेंसी के अनुसार उसे पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI का समर्थन है। टीआरएफ का नाम इसलिए सामने लाया गया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच में सीधे लश्कर का नाम ना आ जाए। ये संगठन कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं, लेकिन इनका असली चेहरा आतंकवाद और हिंसा के माध्यम से ही सामने आता है। तो ये हमला पाकिस्तान फंडेड लश्कर-ए-तैयबा ने करवाया है, जिसका जवाब हमारी सेना बहुत जल्द देगी। जब खूबसूरत वादियाँ खून से लाल हो जाएं, तो सिर्फ आंसू नहीं, सवाल भी बहने लगते हैं। क्या ये सिर्फ एक खतरनाक हमला था या एक साजिश टूरिज्म को ख़त्म करने की, कश्मीर की छवि को धुंधलाने की और सबसे खतरनाक बात, आम हिंदुस्तानियों को डराने की? पहले मंदिरों को निशाना बनाया गया, फिर साधुओं को, और अब वो लोग जो सिर्फ वादियाँ देखने आए थे, उन्हें भी नहीं छोड़ा गया। आतंकियों का मकसद साफ है, डर फैलाओ, इलाका खाली कराओ और फिर अपने जहर को फैलाओ। लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। कब तक हम खबरें पढ़कर आगे बढ़ते रहेंगे? कब तक हम सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित रहेंगे? अब वक्त आ गया है एकजुट होने का, धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत की लड़ाई लड़ने का। हमें सरकार, सेना और सुरक्षा बलों का समर्थन करना होगा। हमें आवाज़ उठानी होगी ताकि हर आतंकी को ये साफ संदेश जाए, भारत डरता नहीं है, भारत जवाब देना जानता है। ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये एक जिंदा सवाल था हमारी ज़िंदगी, हमारी सुरक्षा और हमारी इंसानियत पर। जिन्होंने गोलियां चलाई वो भले इंसान ना हो, लेकिन अगर हम खामोश रहे तो हम भी इंसान कहलाने के लायक नहीं रहेंगे। आज कश्मीर रो रहा है, कल कौन रोएगा? दिल्ली, मुंबई या आपके घर का कोई अपना? अब सिर्फ शोक मनाने का समय नहीं, अब वो वक्त है जब हर एक आवाज़ उठे आतंक के खिलाफ, नफरत के खिलाफ और इस साजिश के खिलाफ। हम शहीदों को सलाम करते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिले, यही प्रार्थना करते हैं। उन मासूमों के लिए एक पल की मौन श्रद्धांजलि, जिन्होंने कुछ सुकून के पल ढूंढते हुए अपनी जान गंवा दी। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ तो इसे देखिए मत, शेयर करिए, बोलिए और सोचिए, ताकि अगली बार जब कोई मासूम पहाड़ों की सैर पर निकले वो जिंदा घर लौटे। भारत सहनशील है लेकिन कमज़ोर नहीं। भारत शांति चाहता है लेकिन शांति की कीमत पर आत्मसम्मान नहीं छोड़ता। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।